नमस्ते सज्जनों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी बॉम्बे से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं ईगो पे बनाने जा रही हूँ। तो इसको कहते-कहते भी अगर मेरे अंदर की ईगो अगर झलकती है कहीं भी, तो आप उसको नोट डाउन करके मुझे भी बता सकते हैं, ताकि ना उसको कंट्रोल मैं भी कर सकूँ। क्योंकि जो हम बात करेंगे वो हमारे डे टू डे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए कि हम रूब्रिक कैटेगराइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो ईगो के अंदर हम कैसे रूब्रिक्स को समझेंगे और उनको कौन सी कैटेगरी के रूब्रिक्स को यहाँ पे लेके आएंगे। तो अगर शुरुआत करें बस एक अनोखे गाने से, जो बहुत ही सुंदर गाना था हमारे समय में, हम बहुत सुनते थे। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं शोर, पवन करे शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। इतना सुंदर गाना जो बनाया गया था सुनील दत्त और नूतन के ऊपर, और वो गांव का है, वो शहर की है, और इस तरह से उसको पिक्चराइज किया था और उनके दोनों की पर्सनालिटीज़ पे कि वो जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बन, क्योंकि बन कौन बोलता है ना, एक गांव का लड़का बोलता है। गांव के लोग कैसे इनोसेंट होते हैं, उनमें एक भोलापन होता है, तो वो भोलापन उनने हर एक शब्द में भी झलकाया। उनकी ड्रेसिंग सेंस आप देखिए तो वो आपको पहचान आएगी कि वहाँ पे आपको एकदम ईगो दिखेगा ही नहीं। एकदम सिंप्लिसिटी, जैसे कैसे हम अपने जैसे बोलते हैं ग्राउंडेड रहना है, हमको ज़मीन पे पाँव रख के चलना है, हवा में नहीं उड़ना है, तो वैसा उसका दिखाया है। और वो नूतन शहर की है तो वो थोड़ी सी मॉडर्न दिखाई है, और वो शोर बोलती है, तो वो अपने आप को कैसे उसमें करेक्ट करने के लिए, और फिर वो अपनी गलती को मानती भी है। तो वहाँ ना आप देखेंगे कि अपनी गलती को मानना भी अपने ईगो को कम करना है। तो अगर यहीं से शुरुआत करें कि हम ईगो को कैसे समझें, तो उसकी अगर शुरुआत मैंने एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें मैंने माताजी निर्मला देवी माताजी के काफ़ी वीडियोस सुने हैं, जो ईगो सुपर ईगो के बारे में उनने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। और मैं गुप्ता सर का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उनने हमको इस डायरेक्शन में उतारा है। तो उनको सुनने के बाद ऐसा लगा यार, सहज योगा, होम्योपैथी जो हमारा धर्म है, वो सब कितना आपस में सामंजस्य जुड़ा हुआ है। और अगर हमको एज अ होम्योपैथ प्रोग्रेस करना है तो इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ईगो कहाँ से डेवलप होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और यही बात मुझे राव सर ने भी समझाई थी कि ट्रस्ट कहाँ पे ब्रेक होता है, मिसट्रस्ट कहाँ से बनता है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा, तो उसने जोर से बोला हट यहाँ से, तो वो एकदम से सहम गया, और वहाँ से शुरुआत हुई ईगो बनने की कि मुझे माँ ने ऐसे क्यों किया, मतलब वो जो दिमाग में फीलिंग आती है, तो वहाँ से ईगो बना। और फिर बोले ऐसे कोई करता है क्या, फिर वहाँ से वो टर्न हो गया सुपर ईगो में। उसको लगा नहीं, ये मैंने कुछ गलत किया है, वहाँ से गिल्ट डेवलप होता है। तो आप देखिए ये साथ में डेवलप होते हैं और साथ में चलते हैं, और तालमेल होना, आपस में सामंजस्य होना, ये बैलेंस की पहचान है, ये हेल्थ की पहचान है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसमें जैसे ही आपने मैं को जागरूक किया, साथ में सुपर ईगो आपके मैं को कम करता है। तो दोनों एक तालमेल में चलने चाहिए। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया और सुबह ही पोस्ट किया, और उस पर कमेंट आया कि ये ना ये सुनील दत्त और नरगिस नहीं नूतन है। तो मैंने बोला अरे यार बेवकूफ़। तो ये करना ज़रूरी है। आपको अपनी या तो मजाक उड़वा लो, जो कपिल शर्मा या फिर बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं खुद की मजाक उड़वा लेते हैं ना, तो यहाँ से आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने ईगो को कम कर सकते हैं इस तरह से। या तो गलती का हम पश्चाताप करते हैं, या फिर माफ़ी मांगते हैं, या फिर अपनी ही हंसी मजाक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो सेंस ऑफ सेल्फ आता है कि हम पहले तो बच्चा होते ही उसको नाम देते हैं कि ये तेरा नाम है, ये उसका नाम है, और फिर जैसे आवाज़ आई पल्लवी, तो
कान खड़े हो गए कि यार मुझे बुलाया। फिर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा भी किया, माँ मेरी खुश हुई, अरे वाह क्या काम किया है। तो हम बच्चे के ईगो को वहाँ से जागरूक करते हैं। तो इसीलिए आज के जनरेशन में अगर आप रेमेडीज़ देखेंगे, जैसे स्पॉन्जिया है, पैलिडियम है, ये सारी रेमेडीज़, हेमामिलिस है, ये सब क्यों आ रही हैं? ये जो फ्लैटर्ड डिज़ायर टू बी वाली हैं, तो उनको ना हद से ज़्यादा अटेंशन देते हैं हम, हद से ज़्यादा उनको तूल दिया जाता है। उनके अगर आप देखें कि गांव के बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिस तरह के उनके रिजल्ट आते हैं, और जो शहर के बच्चों के आते हैं, मैं ये नहीं कह रही शहर के बच्चे कहीं कम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा तूल दिया जाता है, तो उनको उसकी आदत लग जाती है, एक लत लग जाती है कि बार बार उसको फिर ज़रूरत होती है उस तरह के अप्रिसिएशन की, कि हाँ उसकी तारीफ ही करते रहो। तो इस तरह से ना जनरेशन वाइज और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से हम रेमेडीज़ को पकड़ते हैं, उनके रूब्रिक्स को पकड़ते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बात और करें इसके ऊपर कि ये रूब्रिक चीज़ क्या है, जैसे कुछ नॉन होम्योपैथ्स भी वीडियो को सुनते हैं और उनको लगता है ये बार बार रूब्रिक क्या बोलती रहती है। तो रूब्रिक ना, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे हमने मूवी का नाम देखा बॉर्डर, तो सिर्फ नाम देख के हमने क्या समझा कि वो बॉर्डर कौन से देश की है, या फिर अगर भारत के देश की है और उसमें हिंदी अपने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस का पिक्चर भी दिख रहा है, तो हमको आइडिया आता है कि हमारे देश के किसी इसकी बात करें रेखा की, कि ये यहाँ पे या तो कोई जंग हुई होगी, उसकी स्टोरी होगी, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके ज़िंदगी के बारे में होगा, उस टाइप के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में होगा कि उस समय उस बॉर्डर पे उस जंग में क्या क्या हुआ होगा। तो ये हमने अंदाज लगाया, अपनी ही एक कहानी बुनी। तो रूब्रिक क्या है ना, रूब्रिक वो इंसान के प्रवृत्ति का टाइटल है। आप उसको एक टाइटल देते हो और उसको पहचान देते हो कि अगर, तो बॉर्डर के कितने सारे कंपोनेंट्स हुए, ऐसे हर रूब्रिक के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको उस रूब्रिक को 8-10 डिक्शनरी से समझना होगा कि उसके और क्या क्या पहलू हैं। तो वो जो रूब्रिक हम हर पेशेंट में जो अप्लाई करते हैं, वो उस पेशेंट के अंदर जो एक चेंज ऑफ स्टेट होता है। अगर आप हैनेमैन के डॉक्टर हैनेमैन के ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे तो उनने यही बताया है, स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ डिजीज, मतलब वो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ बीमारी के दौरान एक डिफरेंस आता है, एक इम्बैलेंस जो हम बात कर रहे हैं कि ईगो सुपर ईगो का इम्बैलेंस, संतुलन बिगड़ा और ये फिर प्रभाव सबसे ऊपर आया है। तो उसको हमको पकड़ना है, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं, बाहर का व्यवहार जो हम समझते हैं, आसपास के लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हूबहू हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स भी वैसे ही काम करते हैं। अगर हम कनिंग हैं तो अंदर भी सेल्स कनिंग हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट करने लगते हैं। अगर हम हाइड कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे से हाइड करते हैं। तो उस तरह से वो जो इम्बैलेंस अंदर और बाहर दोनों तरफ क्रिएट होता है और बीमारी की शुरुआत होती है, और वो आगे भी प्रोग्रेस उसी फीचर के साथ में होती है। तो रूब्रिक है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मॉर्बिडिटी है, वो आपके बीमारी की पहचान है। इसीलिए उसको सही तरीके से समझना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इंस्टा टिप सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारा इंस्टा होम्योपैथी करके है, उसको भी आप ज़रूर सुनिए अगर आप आपके रूब्रिक्स की क्लैरिटी चाहते हैं तो ऐसे ही आगे बढ़ें। तो ये क्या हुआ ना, जो इंसान करता है, जो रियलिटी है, वो आपकी ईगो रियलिटी है, कि वो आपकी क्रियात्मक शक्ति है। अगर हम देखें दो सुपर ईगो की बात की, वो रचनात्मक शक्ति होती है, वो पावर ऑफ क्रिएशन है, और ये जो ईगो है ये पावर ऑफ कार्य है, कार्यात्मक शक्ति है आपकी। तो अगर आपने कुछ कार्य किया और आपको बहुत ज़्यादा उसमें मिला अप्रिसिएशन, तो आपको लगता है मैं और करूँ। और अगर किसी ने कभी नहीं किया तो आप लोगे मुझे क्यों नहीं किया किसी ने, मुझे मेरी तारीफ क्यों नहीं की, और आप उसको अपने आप को रैशनलाइज करने में लग जाओगे। तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करें। आपको क्यों नहीं अच्छा लगा तो फिर
तो आपने ऐसा क्यों बोला? अभी जैसे वो कमेंट पास किया किसी ने, कुछ भी नेगेटिव कमेंट पास किया और मैं उसमें आर्ग्यू करने लग जाऊँ, कि मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अपने आप को रैशनलाइज़ कर रही हूँ कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था इसीलिए मैंने ये किया। और वो आर्ग्यूमेंट में वो जो ईगो है, वो सेंस ऑफ ईगो इन्फ्लेट होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो वो जितना बढ़ेगा वो उतना आपको आपके आसपास वालों से डिस्कनेक्ट करेगा, डिसोसिएट करेगा, आपके संबंध टूटेंगे, आप लोगों से अलग होने लगोगे। तो इसीलिए ये जो रैशनलाइजेशन, हमारी क्रिया को तार्किक आधार पर हम उचित बताते हैं कि ये उचित था, ये होना चाहिए था, ये ऐसे ही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं तो सही बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो इंसान जो भी कुछ करता है, ये जो रियलिटी है, राव सर ने हमको बताया था कि ईगो जो है ना, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उस समय पे उस इंसान को लगता है करो या मरो, मतलब मुझे अब आज अभी यही करना है या फिर नहीं करना है। अगर मुझे करना है तो इस तरह से करना है, या फिर जो सिचुएशन में उसको डाल दिया, सपोज अभी तूफान आ गया और इंसान को जो करना पड़ा उस तूफान में, वो उसका ईगो है जो उसको बचाता भी है। उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म हम बोलते हैं अपना, कि अपने आप को डिफेंड करना, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मैंने फटाफट उसको इकट्ठा किया और मैं भागा। तो ये जो भी आप रियलिटी में कर रहे हो, ये आपका ईगो है और इसमें सारे रूब्रिक्स आ जाएंगे। अगर आप देखें, ईगो, सुपर ईगो कुछ भी अलग नहीं है, ये सब आपकी ही पहचान है। और अगर आप उसको समझने के लिए अगर कैटेगराइज करें, तो ईगो में आप जो भी कुछ कर सकते हो, वो डर से जुड़ा हुआ है, घबराहट से जुड़ा हुआ है, वो आपके गुस्सा है, आपकी चिड़चिड़ापन है, आपका दुख है, आपका गम है, आपका रोना है, सब कुछ इसी ईगो के अंदर एक समान आ जाएगा। तो क्या होता है, हम जितना अपने आप को उचित करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है किसी भी सिचुएशन को लेके, मतलब जो रिएक्शन आता है, वो सब हमारे ईगो से आता है। फिर क्या होता है, फिर हम अपनी पहचान ईगो से जोड़ लेते हैं कि ये जो है ये मेरा है, मेरे चैनल में कोई कुछ नहीं उल्टा सीधा होना चाहिए। तो जैसे कि ये मेरी जगह है और मेरी कुर्सी पे कोई नहीं, तो ऐसा नहीं। सर जो हमारे थे, वो उनकी जो कुर्सी होती थी ना, उस पे हर एक स्टूडेंट को बैठने के लिए कहते थे, बोलते थे ये सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम्हारी भी है। अगर तुम बैठोगे तो तुम भी ग्राउंडेड हो जाओगे, या फिर तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाओगे। तो ये जो जुड़ाव है ना, ये ईगो को कम करने की पहचान है। तो हमको इसको कम रखना है, हमको इसको अपने ऊपर सुपर पावर नहीं होने देना है, हमको एक मर्यादा में रहना है, हमको एक क्या बोलते हैं, केंद्रित रहना है, हमको अपनी सीमाओं में रहना है, हमको सेंटर में रहना है, ताकि वो बैलेंस बना रहे। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आप इसी तरह से हम सब जुड़े रहें, और आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण लगे, और आपके कमेंट, लाइक्स ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरह हम आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।